एक मित्र ने पूछा है कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। ऐसा मैंने कभी कहा है और फिर ये भी कहता हूँ कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इन दोनों में वे पूछते हैं कि कौन सी बात सच है, यानी कि सत्य है। इन दोनों में ये दोनों बातें ही सत्य है। जब मैंने ये कहा कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं, तो मैं इस बात की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ कि इस जीवन में, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम जीवन समझते हैं, और इस व्यक्तित्व में, जिसे मैं कहता हूँ, इस व्यक्तित्व में और इस जीवन में मरने की घटना बहुत बड़ा सत्य है। ये व्यक्तित्व भी मरेगा, ये जीवन भी, जिसे हम जीवन कहते हैं, ये जीवन भी मरेगा। मृत्यु होगी ही, आप तो मरेंगे ही, मैं तो मरूंगा ही, और आप जिसे जीवन कह रहे हैं वह भी मिटेगा, नष्ट होगा, धूल में गिरेगा। तो जब मैं ये कहता हूँ कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं, तो मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं, आप, हम सब मरेंगे। और जब मैं ये कहता हूँ कि मृत्यु बिल्कुल ही असत्य है, तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं के भीतर कोई और भी है जो नहीं मरेगा। आपके भीतर कोई और भी है जो कभी नहीं मरेगा, और जिसे आप जीवन समझ रहे हैं उससे भिन्न कोई और जीवन भी है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं है। ये दोनों ही बातें सच है, एक ही साथ सच है, और इनमें से अगर एक को सच माना तो पूरे सत्य का बोध ना हो पाएगा। समझे? अगर कोई कहे कि छाया एक सत्य है, अगर कोई कहे कि अंधकार एक सत्य है, तो वो झूठ नहीं कहता है। अंधकार है, छाया है। फिर कहे कि अंधकार है ही नहीं, तब भी गलत नहीं कहता। तब वो ये कह रहा है कि अंधकार का कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस, कोई विधायक अस्तित्व नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 पोटली अंधकार से ले आए, तो आप ला ना सकेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कमरे में अंधेरा भरा है, इसे निकाल कर बाहर फेंक दें, तो आप फेंक ना सकेंगे। और फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर अंधकार है तो कृपा करके इसे बाहर ले जाइए, तो आप कहेंगे कि अंधकार को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अंधकार विधायक नहीं है, नेगेटिव नहीं है। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है। अंधकार है, दिखाई पड़ रहा है, और फिर भी अंधकार सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है, एब्सेंस है। इसलिए अंधकार को अगर कोई कहे कि बिल्कुल नहीं है, तो भी ठीक कहता है। प्रकाश है, और प्रकाश का ना होना ही अंधकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम प्रकाश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अंधकार के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अंधकार को हटाना है तो प्रकाश को जलाना पड़ेगा, अगर अंधकार को लाना है तो प्रकाश को बुझाना पड़ेगा। अंधकार के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दौड़ते हैं रास्ते पर, पीछे छाया बनती है। छाया है, कौन कहेगा नहीं कि छाया नहीं है? दिखाई पड़ती है, पीछे दौड़ती है, भागती है, और फिर भी कहा जा सकता है कि छाया नहीं है, क्योंकि छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया का मतलब केवल इतना ही है कि हम प्रकाश को रोक लेते हैं। तो जितना प्रकाश हम रोक लेते हैं, उतने प्रकाश का छाया का पीछे अभाव हो जाता है। इसलिए सूरज सब सिर पर आ जाता है तो छाया बननी बंद हो जाती है, क्योंकि प्रकाश रुकता नहीं है। अगर हम एक कांच का आदमी बनाएं तो उसकी छाया न बनेगी, क्योंकि उससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा। प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो छाया दिखाई पड़ती है, और छाया केवल प्रकाश का अभाव है, अनुपस्थिति। तो कोई अगर कहे कि छाया है तो गलत नहीं कहता है, लेकिन आधा है, ये सत्य है। साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि छाया है भी नहीं, तब सत्य पूरा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि छाया कुछ ऐसी है भी कि नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन हम जिस तरह से सोचते हैं, वहाँ हम चीज़ों को बिल्कुल 2 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक अदालत में एक मुकदमा चला। एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी। आंखों देखे गवाहों ने अदालत में गवाही दी। एक गवाह ने कहा, ये तो हत्या खुले आकाश के नीचे हुई है, और जिस समय हत्या हुई उस समय आकाश में तारे थे। मैंने तारे भी देखे और ये हत्या होते हुए भी देखी। उसके ठीक बाद दूसरे आंख देखे गवाह ने कहा कि ये हत्या घर के भीतर हुई, दरवाजे के पास, दीवार के निकट। दीवार पर खून के छींटों के भी दाग है, और मैं दीवार से सटकर खड़ा था। मेरे ऊपर तक के खून के दाग आए हैं। ये हत्या घर के भीतर हुई है।
उस न्यायाधीश ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल है, तुम दोनों कैसे सच हो सकोगे? तुम दोनों में से ज़रूर कोई एक झूठ बोल रहा है। वो जो हत्यारा था वो हंसने लगा। न्यायाधीश ने पूछा, तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा, मैं आपको कह देता हूँ, ये दोनों ही ठीक कहते हैं। मकान अध बना था, अभी छप्पर न पड़ा है। ऊपर तारे दिखाई पड़ रहे थे। खुले आकाश के नीचे हत्या हुई और दीवार के पास हुई, दरवाजे के पास, और दीवार पर खून के धब्बे भी पड़े हैं। मकान उठ गया, दीवारें उठ चुकी थी, सिर्फ छप्पर पड़ने को रह गया था। ये दोनों ही ठीक कहते हैं। जिंदगी इतनी जटिल है कि वहाँ जो बातें हमें विरोधी दिखाई पड़ती है वो भी ठीक हो जाती है। ज़िंदगी बहुत जटिल है। ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ज़िंदगी में बहुत विरोध समाहित है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो मृत्यु का एक अर्थ में सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जैसा हम जी रहे हैं वो मरेगा, और जो हम हैं वो भी मरेगा। जो हमने ढांचा बनाया है वो भी मरेगा। जिसे हमने सब कुछ समझ रखा है वो सब मरेगा। पत्नी मरेगी, पति मरेगा, बेटा मरेगा, बाप मरेगा, मित्र मरेगा, सब मरेंगे। और फिर भी मृत्यु एक असत्य है, क्योंकि बेटे के भीतर कोई और है जो बेटा नहीं है, वो नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। बाप के भीतर कोई और है जो बाप नहीं है, वो नहीं मरेगा। बाप मर जाएगा, और भीतर कोई और है, बाप के अतिरिक्त, बाप से भिन्न, संबंध से दूर, वो नहीं मरेगा। शरीर मरेगा, कोई है शरीर के भीतर जो नहीं मरता है। ये दोनों बात एक ही साथ सत्य है। इसलिए मृत्यु को समझने में ये दोनों बातों को स्मरण रखनी चाहिए। एक और मित्र ने पूछा है कि आपकी बातों से तो जिन चीज़ों को हम मिटा देना चाहते हैं, जिन जिन चीज़ों की वहम की है, सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास की, जिन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, वे और मजबूत हो जाती है। आपकी बातों में तो पुनर्जन्म मालूम होता है, प्रेत मालूम होते हैं, देव मालूम होते हैं, आत्मा का आवागमन मालूम होता है। तो फिर जिन अंधविश्वासों को मिटाना है वो तो और मजबूत हो जाएगा।